हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट पाथ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर 1 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचारों के साथ। सकारात्मक दृष्टिकोण से भरा व्यक्ति हमेशा अपने परिस्थिति पर भारी रहता है। वो कभी भी उन्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं देता, इसलिए सदैव सकारात्मक रहें। क्या रहें? सदैव सकारात्मक रहें। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। भारत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ ऑन मेटा फॉर अब्यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रश्न संख्या 2। रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज लॉन्च द नेचर टेस्ट कैंपेन ऑफ द कंट्री। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा देश का प्राकृतिक प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 3। वेयर हैज द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत कहाँ पर हुई है? केरल में, महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में या मध्य प्रदेश में? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 4। हु एमंग द फ्लोइंग विल लॉन्च द बीमा सखी योजना। क्या है? बीमा सखी योजना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत किया गया है? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5। रिसेंटली हाउ मेनी प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू इनहेंस पैथोन जीनोमिक सर्वेलांस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगजनक जीनोमिक निगरानी को बढ़ाने के लिए कितनी परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो 5, 7, 9 या 10? तो 10 परियोजनाओं को शुरू की गई है WHO के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6। वेयर विल द आर्मी डे परेड बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम जनवरी 15, 2025। सेना दिवस परेड 15 जनवरी 2025 को पहली बार कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर? पुणे में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। रिसेंटली एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड एकलव्य हैज़ बीन लॉन्च बाई होम। हाल ही में किसके द्वारा एकलव्य नामक मोबाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो हमारे भारतीय सेना के द्वारा एकलव्य नामक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। ऑन नवंबर 28 द बायलैटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। 28 नवंबर को भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू की गई है? कतर, जापान, सिंगापुर या इंडोनेशिया के साथ शुरू की गई है? तो अग्नि वॉरियर जो हमारा द्विपक्षीय अभ्यास जो है, मध्य द्विपक्षीय अभ्यास जो है, उस सिंगापुर के साथ शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 9। रिसेंटली मासाता कांडा हैज बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर। हाल ही में मासाता कांडा को एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मनीला में स्थित है। एडीबी बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो मनीला में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 10। हु रिसेंटली रिलीज हिज न्यू बुक वाई इंडिया मैटर्स एट अ प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। हाल ही में किसने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अपनी नई पुस्तक वाई इंडिया मैटर का विमोचन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा या विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा? तो हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा वाई इंडिया मैटर का बुक का विमोचन किया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 11। Who has been appointed as the brand ambassador of मध्य प्रदेश टूरिज्म रिसेंटली। हाल ही में किसको मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी या अभिनेता राजकुमार राव को? तो किसको किया गया है? तो हमारे
अभिनेता पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 12। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज approved approximately how many projects to develop famous tourist destination in the country as per global standards? हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए लगभग कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 13। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाई when will the number of gig and platform worker in the country increase to 2 करोड़ 35 लाख? केंद्र सरकार के अनुसार देश में कब तक गीग प्लेटफॉर्म वर्कर की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख हो जाएगी? तो 2029 से 30 के बीच में जो हमारा गीग प्लेटफॉर्म वर्कर की संख्या है वो 2 करोड़ 35 लाख पहुंच जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 14। वेयर डिड फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इनोग्रेट द न्यू इंडियन एम्बेसी इन नवंबर 2024? नवंबर 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो रोम में किए हैं। कहाँ पर? तो रोम में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 15। विच इंडियन बॉलर हैज टॉप द लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग रिलीज बाय द आईसीसी रिसेंटली? हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किसे भारतीय गेंदबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 16। हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1965? ये हमारे बायो का क्वेश्चन है स्टैटिक्स जीके में, जो कि हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1965। तो सेल का जो डिस्कवर जो हमारा 1965 में हुआ था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1965 में कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो 1965 में खोज की थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 17। हु आर द टेनिस प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स 7 टाइम्स? रियो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले वो कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जो 7 बार ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं? तो लिएंडर पेस जो हैं लिएंडर पेस जो कि रियो ओलंपिक में 7 बार ओलंपिक में भाग ले चुके हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं प्रश्न संख्या 18। हाउ मेनी रिंग आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक झंडे में कितने रिंग होती है? तो ओलंपिक झंडे में 5 रिंग होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 19। विच मोनूमेंट इज कॉल्ड नेशनल मोनूमेंट ऑफ इंडिया? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट या रेड फोर्ट? किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है।